हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन ऑफ अ प्लांट्स एनिमल्स, कि प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, क्या प्रोसेस होती है उसकी। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न एयर एक्सक्रिएशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स लाइक दैट प्लांट्स, एनिमल्स। एक्सक्रिएशन की क्या प्रोसेस होती है, इस लेक्चर में हम एक्सक्रिएशन के बारे में जानेंगे। Excretion. All living beings eat food during digestion and respiration. Some waste products are produced inside the body. These waste products are thrown out of the body in the form of urine, sweat, exhaled air, and fecal matter. The process by which a living body throws out the waste products produced inside the body is called excretion. Plants excrete water vapor and carbon dioxide through small pores on their leaves. Rubber plants excrete latex, a white sticky thick liquid. Tree like acacia secrete a brown sticky substance called gum. एक्सक्रिएशन की बात करते हैं हम। एक्सक्रिएशन एक्चुअल में होता क्या है? एक्सक्रिएशन जब कोई भी लिविंग बीइंग एनर्जी के लिए भोजन खाता है, फूड को जब खाता है, हम भोजन करते हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, पाचन के बाद और श्वसन के बाद जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो बॉडी से बाहर आता है एक्सक्रिएशन प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस होते हैं? यूरिन, स्वेट, एक्सहेल्ड या फिजिकल मैटर्स। जो भी वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो बॉडी ऑर्गन्स एब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो पसीने के रूप में, यूरिन में बाहर आ जाते हैं। द प्रोसेस बाई विच आर लिविंग बॉडी थ्रोन्स, लिविंग बॉडी लाइक दैट प्लांट्स भी कैसे लेते हैं? एक्सक्रीट करते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी होगा आपको, बिकॉज इनकी लीव्स पर, पत्तियों पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उनसे ये एक्सक्रिएट करते हैं। लेटेक्स प्लांट, लेटेक्स प्लांट एक वाइट स्टिकी थिक लिक्विड को एक्सक्रीट करता है जिससे रबड़ बनती है, इरेजर। ट्रीज आर एकेसिया, एकेसिया का प्लांट्स एक वाइट स्टिकी ब्राउन कलर का स्टिकी लिक्विड एक्सक्रीट करता है जिससे गोंद बनता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन the process by which living organism produce new member of their own kind is called reproduction. रिप्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी ग्रुप या फैमिली के मेंबर्स का नया आना रिप्रोडक्शन है। देयर आर डिफरेंट मेथड इन द डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल्स में भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स में अलग अलग प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की। सम एनिमल्स लाइक, जैसे कुछ जीव जंतु जैसे हैन, क्रो, डक ले एग्स दैट हैच इनटू यंग वंस, ये अपने बेबी के लिए अंडे देती हैं और उनको सेती हैं, हैचिंग करती हैं इनटू यंग वंस। वाइल अदर एनिमल्स लाइक डॉग्स, दूसरे जानवर जैसे कि डॉग्स, लॉइन एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय द गिव इन बर्थ ऑफ द यंग वंस। ये सभी लाइक दैट लॉइन्स, डॉग, लॉइन्स, काओ, ये सभी यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। लाइक एनिमल्स प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, जैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स दैट आर जर्मिनेशन एंड ग्रो इनटू प्लांट्स और रिप्रोड्यूस बाय स्टेम्स, लीव्स आर ब्रांचेस। उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं, अंकुरण। कि एक जब फ्रूट प्रिपेयर हो जाता है उसके अंदर एक सीड निकलता है, जब बीज को अंदर मिट्टी में बोते हैं तब एक नया पौधा बनता है। लाइफ स्पैम, लाइफ स्पैम क्या है? लाइफ स्पैम जीवन चक्र के बारे में जानते हैं हम। लिविंग बींग्स कैन नॉट कंटिन्यू ऑफ द लाइफ फॉर एवर, जीव लिविंग बींग्स जो भी उनका जीवन लाइफ टाइम नहीं है, वे जीवन पर्यंत नहीं रहती, उनकी एक पर्टिकुलर एज लिमिट फिक्स है, उसी के टाइम में वह रहती हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर बॉर्न, सभी जीवित प्राणी
जन्म लेते हैं, ग्रो इनटू एडल्ट, जवान होते हैं, एंड ओल्ड एंड फाइनली डाई, और वृद्ध होकर मर जाते हैं। थस दे हैव अ लाइफ स्पैन which begin with the birth and end with the death. Thus, life span is the time period for which living beings lives. All living beings have a definite life span. सभी जीवित प्राणियों का एक निश्चित आयुकाल होता है, जिसमें के अंतर्गत ही वे जन्म से लेकर मृत्यु होती है और वह अपने जीवन काल पूरा आरंभ कंप्लीट होने के बाद मर जाते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।